तो कैसे हो आप सब। 1000 शब्द की डिक्टेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना खराब करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अनुभव करता हूँ कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्या बढ़ती जा रही है। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहां तक समझ पाया हूं हमारे गृह मंत्री जी को बिल प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी। हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों ने आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नज़रबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी आज भी स्मरण रखते। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दृष्टि से देश में विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उनका सामना
करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। महोदय, योजना पर वाद विवाद सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई। ऐसी आलोचना सुनने के हम आदी हो चुके हैं। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। सौभाग्य से वह अब नहीं रहा और हम विकास की ऐसी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अनेक कार्यक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी। कई सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में और कार्य संचालन के किन्हीं विशेष तरीकों को पसंद करता है। हमने प्रत्येक विचार विमर्श और सोचने समझने के बाद यह निश्चय किया कि हम किसी प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। योजना आयोग में निर्दलीय, स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार विनिमय के आधार पर होता है। उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक दल होते हैं। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है, जो योजना के तरीकों को लेकर नहीं बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। सभी समय उपलब्ध साधनों और जनता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए और एक दूसरे के क्षेत्रों के लिए क्या करें। कुल मिलाकर यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा पत्र है। हमें कुछ अनुमान है। महोदय, यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब
हो रही है। हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफ़ी विचार विमर्श किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता जरूरी है। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। अंतिम रूप में हमने तत्कालीनता पर जोर दिया, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज भी प्रमुख समस्या पहचान की गई है, जैसे बेरोजगारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। इनमें से कुछ समस्या के समाधान में कोई विलंब नहीं होना चाहिए और उन्हें तत्काल दृढ़ निश्चय के साथ हल किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा काम नहीं होता। कुछ माननीय तरीके हुआ करते हैं। इनमें से एक लोकतंत्री प्रक्रिया। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इनमें कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि सही काम है। आई थिंक आपने लिख ली होगी और अच्छी बनाई होगी स्टेनो। उसे ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। आपका स्किल टेस्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2000 वर्डों की भी आएंगी डिक्टेशन, बस तैयारी करते रहो, ठीक है। टेक केयर, बने रहिए और अपनी ऐसे ही तैयारी करते रहिए।